नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और संसद के सेंट्रल हॉल से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां थोड़ी देर पहले कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने राज्यसभा के निलंबित सांसदों और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सोनिया गांधी ने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि पिछले सत्र में राज्यसभा के अंदर हंगामा करने वाले 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में ये सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में आज विपक्षी दलों के सांसद भी गांधी प्रतिमा के पास धरना देंगे। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार असंवेदनशील है। महंगाई की वजह से हर घर का बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में सोनिया गांधी ने क्या कहा, आपको बताते हैं। सोनिया ने कहा कि सरकार आंदोलन में जान गंवाने वाले 700 किसानों का सम्मान करे। उन्होंने सरकार पर किसानों और आम आदमी के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई से हर परिवार का बजट बिगड़ रहा है। वहीं राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को सोनिया ने अनोखा और अस्वीकार्य बताया। सोनिया ने कहा कि निलंबित सांसदों के साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस सांसदों से सोनिया ने यह भी कहा कि उन्होंने बॉर्डर के मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग की है। सरकारी कंपनियों को सरकार खत्म कर रही है, भारत की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, विपक्ष के सांसद भी अब ज्वाइन करने वाले हैं। जो 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के साथ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और आज सोनिया गांधी ने भी अपने बयान से इस पूरे मामले को और ताकत दी है। संसद की कार्रवाई अब आगे कैसे चलेगी? जी बिल्कुल, विपक्ष पहले से ही आक्रामक था 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर, और अब आज कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में जिस तरह सोनिया गांधी ने तीखे तेवर दिखाए हैं, भले वो किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट का मुद्दा हो, या फिर बॉर्डर में जो हालात है उसको लेकर, इससे और कांग्रेस चार्जअप हो गई है। और जिस तरह से संसद में लगातार हमलावर है कांग्रेस और विपक्ष, और ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के आज के इस बयान के बाद, इस संबोधन के बाद कांग्रेस और फ्रंट फुट पे खेलेगी, दोनों सदनों में इस मुद्दे को और उठाएगी। और रही बात 12 सांसदों के निलंबन की, तो 12 सांसद गांधी मूर्ति पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर विपक्ष के बाकी सांसदों का भी पहुंचना शुरू हो गया है। दरअसल 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्ष में एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक जो उम्मीद की जा रही थी विपक्षी एकजुटता की, वो उतनी देखने को नहीं मिली है। ये सरकार की राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लगातार संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम तैयार हैं इनका निलंबन वापस लेने के लिए, बशर्ते ये लोग अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। और जब यही इंतजार करते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन का सरकार के रुख पर क्या कोई असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की मीटिंग में और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, आज सीपीबी की बैठक में भी किसानों का मुद्दा उठा, जिन 700 किसानों की मौत हुई उनका मुद्दा उठा, और सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों को लेकर और आम जनता को लेकर सरकार इनसेंसिटिव हो गई है। ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। सोनिया जी ने सही कहा। ये देश की सरकार है, इसने पिछले 1 साल से जिस तरह से किसान आंदोलन को पूरी तरीके से नकारने का काम किया है, तिरस्कार किया है, किसान का प्रताड़ित किया है। बहरहाल 3 कानून वापस हुए हैं। 1 साल पहले यदि हमारा सुझाव माना होता और उस समय कानून वापस ले लिए गए होते, तो आज ना तो इस 700 जानों की कुर्बानी होती, ना ही इनको आर्थिक मदद और रोज़गार की मांग खड़ी होती, ना ही आज 50,000 किसानों पे मुकदमे बनते और उन मुकदमों की वापसी की मांग होती। तो आज भी सरकार ने उस समय नहीं मांगा, जिसका दुष्परिणाम सरकार ने भुगतना पड़ा। देश को और किसान को तकलीफ सरकार की वजह से मिली। आज भी हमारा सरकार से यही आग्रह है, तब नहीं माना आपने हमारी बात, लेकिन कम से कम आज हमारी बात आप मान लीजिए, और तुरंत ये जो बाकी लंबित मांगे हैं इनको मानते हुए किसान आंदोलन से बात करके इसका समझौता कराइए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब बात बन गई है किसान संगठनों और सरकार के बीच में। देखिए, बातचीत चल रही है, और हम यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि सरकार ने तब हमारी बात नहीं माननी थी, तब मान लेते इतना नुकसान ना होता। आज की कम से कम ये बात मान के इन किसान संगठनों के साथ बातचीत के रास्ते से इस समझौता भी हो, इस आंदोलन का तो समाप्ति का रास्ता बने।
केंद्रीय कैबिनेट पर आज की एक बड़ी खबर। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में यह मीटिंग होगी, जिसमें कुछ अहम फैसले होने की उम्मीद है। आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से ब्रेकिंग न्यूज है। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी। एक तरफ यूपी की लड़ाई योगी बनाम अखिलेश के बीच मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के मुद्दे को उठाकर अब की बार प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की ताकत बढ़ाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी के महिला मैनिफेस्टो की बड़ी बातें क्या है, वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए स्पेशल घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। इसके जरिए 6 करोड़ 61 लाख महिला मतदाताओं पर कांग्रेस की नजर है। इसमें रोजगार, सुरक्षा और सम्मान पर फोकस रहेगा। जाहिर तौर पर यह महिला वोट बैंक में एक तरह से सेंधमारी की कोशिश है। इससे पहले प्रियंका गांधी यूपी की महिलाओं से कई बार बातें कर चुकी हैं, उनसे कई तरह के वादे कर चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने, सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण देने, हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकारी बसों में फ्री सफर, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देना, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को हर महीने 10,000 का मानदेय और वृद्धा विधवा पेंशन को 1,000 रुपए करने का वादा किया है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज मथुरा से है, जहां आज मुख्यमंत्री बनने के बाद 18वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। मथुरा में योगी 201 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मांट इलाके में योगी की चुनावी रैली भी है। 2017 में भी उन्होंने यहां रैली की थी। तब वो गोरखपुर के सांसद थे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आए थे। मांट से 2017 में बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा ने चुनाव जीता। वो 8 बार के विधायक हैं। ऐसे में अब की बार योगी इस सीट से बीजेपी की जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज टीएमसी से जुड़ी है। टीएमसी ने अपनी 2 महिला सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये सांसद हैं नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती। फिल्म एक्ट्रेस और टीएमसी के स्टार प्रचारक दोनों सांसदों को पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग से गैर हाजिर रहने पर यह नोटिस जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि मीटिंग ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुलाई थी। इस मीटिंग में शीतकालीन सत्र के बाकी बचे दिनों में टीएमसी किस तरह से आगे चलेगी, उसकी प्लानिंग पर चर्चा हुई। लेकिन बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां और जाधवपुर से सांसद मिमी चक्रवर्ती इस मीटिंग के लिए नहीं पहुंची। ऐसे में अब टीएमसी ने दोनों सांसदों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। तो नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को शो कॉज नोटिस जारी करके पूछा गया कि आखिर वो बैठक से गैर हाजिर क्यों रही। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ब्रेकिंग न्यूज है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है और इस पूरे इलाके को घेर करके सुरक्षा बल इस वक्त आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से यह बड़ी खबर है, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। एक इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। मंजूर मीर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजूर, क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर में यह एनकाउंटर खत्म हो सकता है? देखिए हुसैन, आज सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और जानकारी के मुताबिक लश्करी तैयबा के 2 से 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हो सकते हैं, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल गई है। हालांकि मिलिटेंटों को सबसे पहले सरेंडर करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद एक मुठभेड़ शुरू हुई। एक घर में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पहले से ही सील किया गया है। कोशिश है कि किसी तरह की कोई सिविलियन डैमेज ना हो, इसलिए ऑपरेशन में अभी थोड़ा बहुत समय लग सकता है। कोशिश लगातार जारी है कि बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल, सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है ऐसे ऑपरेशंस में कि सिविलियन की जिंदगी को बचाया जाए, और इसी वजह से इस तरह के एनकाउंटर लंबे खींचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ कश्मीर से हमारे सुरक्षा बल
आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हैं कश्मीर में, तो दूसरी तरफ कुछ नेता सुरक्षा बलों के नाम पर सियासत भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भड़काऊ बयान दिया है। फारूक ने नागालैंड की घटना का जिक्र करके पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की। फारूक ने पंजाब में बीएसएफ के दायरे को 50 किलोमीटर करने का विरोध किया, लेकिन विरोध की आड़ में उन्होंने देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बीएसएफ पर ही सवाल उठाया। फारूक ने कहा कि बीएसएफ के दायरे में इजाफे से पंजाब में बेगुनाह मारे जाएंगे। पंजाब में 50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किए, क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से है, जहां आज एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ करने वाली है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह पूछताछ होनी है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह पूछताछ होगी। इस दौरान करीब 50 सवालों की एक लिस्ट जैकलीन के लिए तैयार की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस गवाह हैं। ईडी ने चार्जशीट में जैकलीन को गवाह बनाया है। इससे पहले जैकलीन को विदेश जाने से रोका गया था। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी है। तो आज ईडी जो है जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली में पूछताछ करेगी। यह मामला सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये 50 सवाल तैयार किए गए हैं जो जैकलीन से पूछे जाने हैं और आज ये पूछताछ दिल्ली में होगी। और इस केस में जैकलीन को ईडी ने गवाह बनाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जा रहे हैं। इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा बयान आया। शुक्ला ने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर के बीच सफेद भवन हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। ऐसे में उस भवन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हम ही नहीं, हर हिंदू को अयोध्या, मथुरा, काशी सहित वह सारे मंदिर जहां पर आक्रमणकाली मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का स्वरूप दिया गया था, उसमें से अयोध्या जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां जिस प्रकार से मस्जिद का स्वरूप दिया गया था वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभता था। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहां पर कि एक सफ़ेद दीवार, एक सफ़ेद भवन, और मथुरा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफ़ेद भवन है वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। ऐसा समय आएगा कि मथुरा में भी जो मंदिर परिसर में सफ़ेद रंग का भवन सभी हिंदुओं के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है, वह माननीय न्यायालय के सहयोग से, अथवा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज थे, बाबर, अकबर, औरंगजेब हमलावर थे, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी भवन को अपने साथ नहीं जोड़ें और मुस्लिम समाज को आगे आकर के मथुरा के मंदिर परिसर के बीच में स्थापित उस सफ़ेद भवन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मंदिर परिसर को सौंप देना चाहिए, वहाँ और भव्य मंदिर बने। ये हम हिंदुओं की इच्छा भी है और निश्चित रूप से एक समय आएगा जब यह काम पूरा होगा। दिल्ली में इस वक्त किसानों की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। इससे पहले किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बड़ा बयान दिया। कक्का ने कहा कि मीटिंग के बाद सरकार के साथ बैठक होने की संभावना है। सरकार चाहती है कि पहले आंदोलन वापस हो, लेकिन किसान चाहते हैं पहले केस वापस लिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यीय कमेटी के मेंबर शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ हैं। आज जो महत्वपूर्ण बैठक आप 5 सदस्यीय कमेटी की हो रही है, वो इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई? जो बड़ी बैठक में कल 4 बिंदुओं पर किसानों ने असहमति जताई है कि ये 4 बिंदुओं पर हमको सरकार से प्रपोजल फिर से भेजना चाहिए कि इस पर सरकार कंसीडर करे। वो 4 बिंदु आपको पता है। सरकार का पहला बिंदु है कि पहले आंदोलन को विड्रॉ करिए आप, तब हम घोषणा करेंगे। हमारा कहना है कि पहले आप करिए, तब हम आंदोलन विड्रॉ करेंगे। दूसरा है केसेस को लेकर है, तो केसेस में आप नोटिफिकेशन जारी कर दें, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है।
तो इलेक्शन आ जाएगा तो फिर सरकार केस विड्रॉ नहीं कर पाएगी, और नोटिस आना चालू हो गए हरियाणा के लोगों के पास में कोर्ट के, तो उस सब से के लिए तरीका यही है। फिर क्या 2 बजे वाली बैठक होगी? जी 2 बजे की जो बैठक थी वो हाँ, वो बैठक यथावत होगी। क्या आप लोगों से कोई सरकार की भी आज बैठक होनी है इस बैठक के बाद? संभावना है। कितने बजे की? समय कुछ नहीं है, संभावना है केवल। उम्मीद है कि आज आंदोलन जो सरकार और किसान आंदोलन के बीच जो गतिरोध है खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म होने की घोषणा होगी आज? अगर सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, क्योंकि सरकार से जो हमने निवेदन किया है वो सरकार हमारे निवेदन को स्वीकार करती है। हम भी नहीं चाहते हैं कि 100% हमारी मांगें पूरी हों। एमएसपी पे हमको पता है कि हमारे लिए केवल ये झुंझुना है, परंतु चूंकि ये हम जानते हैं 50 साल हमको हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए कि 19-20 करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे। कमेटी बनाए जाने को लेकर भी गतिरोध है? कमेटी में केवल जरा सा गतिरोध है कि चूंकि पीएम ने घोषणा की है तो उसमें अमित शाह जी और कृषि मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर बात करना पड़ेगी कि उन्होंने कहा है कि उसमें अन्य संगठनों के साथ एसकेएम रहेगा, तो हम अन्य संगठनों के साथ एसकेएम नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो लोग वो हैं जो हमारे इन 3 कानूनों के पक्षधर थे। जैसे वो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट में, वो चारों के 4 इस कानून के पक्षधर थे, तो हम कमेटी के सामने नहीं गए। ये विषय तो आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है, होप है, आसमान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।